नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। देखिए, लेंस सूत्र होता क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र, समीकरण लेंस सूत्र कहलाता है। देखिए, इससे पहले हम दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण पढ़ चुके हैं। दर्पण सूत्र भी इसी टाइप का ही था कि फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध था, और वो हमने पहले ही देख लिया है, उसका प्रूफ भी हमने देख लिया है। उसमें हमने देखा था कि जो दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य रिलेशन होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सिमिलर तरीके से लेंस सूत्र फाइंड आउट किया जाएगा। दोनों का जो मेथड है वो सेम है। तो यदि आप लोगों को दर्पण समीकरण या सूत्र समझ में आ गया है तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, और यदि दर्पण समीकरण समझ में नहीं आया है तो आज इसको समझ लीजिए, फिर आप उसको आराम से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो पर फोकस करेंगे, अंत तक देखेंगे, हम लेंस सूत्र फाइंड आउट कर लेंगे, और अंत में इस वीडियो में हम देख लेंगे लेंस के लिए आवर्धन क्षमता या आवर्धनता। क्लियर? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं लेंस सूत्र होता क्या है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, कोमा बिंब दूरी जिसे हम u से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाएगा? u से। तथा प्रतिबिंब दूरी जिसे हम v से पुट करेंगे। मैं संबंध बताने वाला सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। बताने वाला सूत्र लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला कहलाता है। लेंस सूत्र कहलाता है। क्लियर? लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए होता क्या है रिलेशन। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये रिलेशन होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने दर्पण सूत्र या दर्पण फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें ये था 1/f बराबर 1/u माइनस 1 प्लस 1/v। वहां पर प्लस का साइन था। 1/f, देखो ये तो है लेंस सूत्र। ये तो क्या है? लेंस सूत्र। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण समीकरण क्या था? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये रिलेशन था। तो यहां पर एक केवल नेगेटिव का फर्क आ रहा है। यदि ये पॉजिटिव कर दे तो वो दर्पण सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये रिलेशन हम यहां पर अब फाइंड आउट करेंगे। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक उत्तल लेंस लेंगे और उस उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर हम वस्तु रख लेंगे। तो देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे आप लोग। हम अब इस रिलेशन को प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, तो हमने ले लिया एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस ले लिया है? एक उत्तल लेंस ले लिया है, और इस उत्तल लेंस की ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। यहां पर इसका फोकस बिंदु है। ये फोकस बिंदु की दुगुनी दूरी, जिसको हम 2f कह रहे हैं। तो देखिए यहां से ये जो फोकस बिंदु होता है वो F1 होता है। कौन सा फोकस बिंदु होता है?
प्रथम फोकस बिंदु होता है उत्तल लेंस के लिए। चाहे तो इसे आप F1 से पुट कर दीजिए, तो ये F1 ये 2F1। हम यहाँ पर F1 तथा 2F1 दोनों के मध्य में हम वस्तु को रखेंगे AB। हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया? F1 और 2F1 के बीच में रख दिया। तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2F2 से परे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सब कुछ हम जानते हैं, ये पहले से ही हमें जानते हैं। देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए मैं यहाँ पर एक किरण आरेख खींच रहा हूं। इस किरण आरेख में मैंने पहली जो प्रकाश की किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से आपतित करवा दी है। देखिए दूसरी प्रकाश किरण को मैंने बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो देखिए फोकस बिंदु से होकर जाएगी। इस तरीके से फोकस बिंदु से होती हुई इस तरीके से जाएगी, और ये है 2F2, और यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। जहां कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद करती है वहीं पर A का प्रतिबिंब बन जाएगा A', ये बन जाएगा B'। एक बार इस डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। इस बिंदु को मैं नाम देता हूं O, इसको आप चाहें तो F नाम दे दीजिए, इसको 2F या F2 भी कर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इस डायग्राम को आप लोग एक बार समझ लीजिए कि डायग्राम में क्या बताया है कि हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस से हमने कुछ दूरी पर वस्तु AB रखी है। देखो कहां पर रखी है हमने वस्तु? F1 और 2F1 के मध्य रखी है। तो जब F और 2F के मध्य वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F से परे बनता है, उल्टा बन रहा है। देखिए A' इसमें नीचे, B' ऊपर, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं क्योंकि यहां पर दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में आकर मिल रही है। इट मीन्स ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है, 2F से परे है। ये तो मैंने किरण आरेख को समझा दिया है। अब हम इसी डायग्राम में, इसी चित्र से दो रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे और उससे हम लेंस सूत्र देखेंगे। देखिए इस डायग्राम को आप गौर करके देखेंगे, मैं यहां पर दो ट्राइंगल ले रहा हूं। देखिए पहला जो त्रिभुज है वो है ABO, दूसरा त्रिभुज है A', B'O। देखिए चित्र में त्रिभुज ABO व त्रिभुज A', B'O से, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप त्रिभुज सिद्ध करूंगा। और समरूप त्रिभुज के अंदर क्या होता है? तीनों कोण समान होते हैं। यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर समरूप त्रिभुज, यहां पर इनको दोनों को सिद्ध करने में लगा हूं। और देखिए समरूप त्रिभुज के लिए यहां पर देखिए आप लोग कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। तो देखिए कोण AOB मतलब AOB बराबर है A', OB' के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही जो कोण हैं वो हैं सम्मुख कोण। कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण हैं। क्लियर? समझ आ गया इतना? अब आप लोग आगे देखेंगे इसमें ABO, ये कोण 90 डिग्री, A', B'O ये कोण भी 90 डिग्री। तो ABO ये कोण 90 डिग्री है बिंदु B पर बना हुआ, और A', B'O पर बना हुआ जो कोण है वो भी 90 डिग्री है। तो A', B'O दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री के हैं तो दो कोण यहां पर बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तत्पश्चात दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो अतः क्या होगा? अतः त्रिभुज ABO व त्रिभुज A', B'O समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। क्लियर? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहां पर दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध कर दिया है। और यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। देखो ये जो रिलेशन है, ये समरूप त्रिभुजों के अंदर उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ये रिलेशन हमने कक्षा 9-10 में पढ़ लिया है, और यहां पर आप लोग उसका प्रयोग करेंगे कि समरूप त्रिभुजों के अंदर भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं।
देखो सर्वांग समत्रिभुज के अंदर तो भुजाएं ही बराबर होती है, तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। क्लियर। यहां पर हमने दो त्रिभुज लिए हैं, वो है समरूप। समरूप का मतलब है तीनों कोण समान है, दिखने में एक जैसे हैं बट उनका आकार छोटा बड़ा है। और समरूप त्रिभुज के अंदर क्या होता है, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहां पर भुजाओं के अनुपात हम बराबर पुट कर देंगे। इसकी ये भुजा ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस, इसकी ये भुजा ए बी, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा। इसकी ये भुजा बी डेस ओ और इसकी ये भुजा बी ओ, तो ये दोनों बराबर हैं। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी डायग्राम में दो त्रिभुज और लेकर चलूंगा। आप लोग देखिए, इसमें गौर करके देखेंगे। हम यहां पर दो त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। एक तो त्रिभुज हम ले रहे हैं MOF2 और दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ADSBDSF2। ये दोनों त्रिभुज लेंगे। एक बार देखो, फिर से देख लीजिए कौन कौन से त्रिभुज लेकर चल रहा हूं मैं। MOF2, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ADSBDSF2, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे, दोनों को फिर से समरूप त्रिभुज सिद्ध कर देंगे। और समरूप त्रिभुज के अंदर यदि समरूप हो जाएंगे तो उनके भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे इक्वेशन नंबर 1 आई है, उसी प्रकार से हम एक इक्वेशन और यहां पर देख लेते हैं। अब हम लेंगे चित्र से, कौन से दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, चित्र से देखिए, त्रिभुज MOF2 व ADSBDSF2 से हमने दो त्रिभुज ले लिए हैं, MOF2 ADSBDSF2। क्लियर। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो यहां पर देखो, ये वाला कोण समान होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण होते हैं। देन यहां पर क्या आ जाएगा, कोण MF2O बराबर है कोण ADSF2BDS बराबर है। क्यों बराबर है, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए, ये वाला कोण, इसमें यहां से ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री। देन MOF2 और ADSBDSF2 दोनों कोण 90 डिग्री हैं। देखिए यहां से आप ध्यान देंगे, MOF2 बराबर है ADSBDSF2, दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अतः त्रिभुज MOF2 और ADSBDSF2 दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज MOF2 व त्रिभुज ADSBDSF2 समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उनमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी ये भुजा ADSBDS अपॉन इसकी ये भुजा MO, इसकी ये वाली भुजा क्या है, MO, ये बराबर होगी BDSF2, BDSF2 बट्टे में इसकी ये भुजा OF2। यहां पर आप गौर करके देखेंगे कि जो OM या MO है वो AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के। तो ये भुजा MO और AB दोनों बराबर है। तो मैं यहां पर MO के स्थान पर क्या पुट कर दूं, ADSBDS अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में, AB आ गया। तो MO के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, AB पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, AB पुट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास में है BDSF2। BDSF2, देखिए इस BDSF2 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम BDSO में से OF2 घटा दें, देखो इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला BDSF2 बच जाएगा। क्लियर।
देखिए ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी एक बार बोर्ड पर फिर से, बिडेस ओ में से बिडेस ओ में से हम OF2 घटा दें, OF2 घटा दें तो बिडेस F2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिडेस F2। तो बिडेस F2 के स्थान पर हम बिडेस O में से OF2 घटाकर भी पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा? ये रिलेशन मिल जाएगा। और इससे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने क्या दे दिया है? समीकरण 2 दे दिया है। अब आप समीकरण 1 को देखिए गौर करके, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एडेस बीडेस अपॉन ए बी, और इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण 2 की वो भी है एडेस बीडेस अपॉन ए बी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या पुट कर देते हैं? समीकरण 1 व 2 से हमारे पास में आ गया बीडेस ओ अपॉन बी ओ, बीडेस ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा बीडेस ओ माइनस OF2 अपॉन OF2। क्लियर? हम इस OF बीडेस ओ, बी ओ और OF2 इनकी चिन्ह परिपाटी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारे पास में लेंस सूत्र प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? लेंस सूत्र मिल जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से जो समीकरण 1 है वो हमारे आगे भी यूज में आएगी जब हम आवर्धन क्षमता फाइंड आउट करेंगे। हमें आवर्धन क्षमता इस लेंस के लिए भी फाइंड आउट करनी है, तो हमें समीकरण 1 का वहां पर भी प्रयोग करना है। देन में यहां से देखिए कि हमें इनकी चिन्ह परिपाटी लगानी है, चिन्ह परिपाटी को अप्लाई करना है। समीकरण 1 को मैं एक बार रहने देता हूं, या आप समीकरण 1 को एक बार याद रख लीजिए। समीकरण 1 को हमें यहां पर पुट कर देता हूं। चलिए मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 को मैं यहां पर पहले से ही नोट कर देता हूं ताकि आप लोग बेटर तरीके से समझ सकें। देखिए समीकरण 1 अभी आवर्धन क्षमता जब हम बढ़ेंगे तो उसमें यूज में आएगी, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं एडेस बीडेस अपॉन ए बी बराबर है बीडेस ओ अपॉन में बी ओ। ये समीकरण 1 है। ये कौन से समीकरण है? 1। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। क्लियर? देखिए यहां से मैंने इसको हटा दिया है। अब आप लोग देखेंगे इसमें हम चिन्ह परिपाटी अप्लाई करेंगे। एक एक करके देखिए। चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी अब हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए बीडेस ओ, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। बीडेस ओ क्या चीज है? बीडेस ओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, तो प्रतिबिंब से लेंस की दूरी है, तो उसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। लेंस से ये इस तरफ की दूरी है, इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे। इसको किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। फिर है बी ओ, बी ओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, मतलब वस्तु से लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी। इस डिस्टेंस को हम इधर मापेंगे, इसलिए ये ऋणात्मक ली जाएगी। और ऋणात्मक तो लेंगे ही। ये क्यों लेंगे ये समझ लीजिए, क्योंकि हम डिस्टेंस को लेंस से मापेंगे। तो हम इधर चल रहे हैं जबकि प्रकाश इधर चल रहा है, तो प्रकाश की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरियां ऋणात्मक लेंगे। और वस्तु से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, उसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर? ओ से लेकर F2 की जो डिस्टेंस है, O से F2 की जो डिस्टेंस है, इसे हम फोकस दूरी कह रहे हैं। और ये वाली डिस्टेंस भी इधर है, इसलिए इसको हम प्लस में F से लिख रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं? प्लस में F से लिखा जा रहा है। अब इन तीनों को उठाकर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देन हमारे पास में बीडेस O का मान तो कितना है? V। बीडेस O का मान कितना है? V। BO का मान कितना है? -U। फिर बराबर बीडेस O, बीडेस O है V, फिर माइनस का साइन वहां पर पड़ा है OF2, OF2 का मान है F और बट्टे में है F, बट्टे में भी क्या है? F। क्लियर?
देखिए विद्यार्थियों, यहां से मैं v बट्टे में u विथ नेगेटिव साइन पढ़ाई है, f का भाग लगा देंगे तो v बट्टे में f -1, ये -1 बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +1, v बट्टे में u बराबर v बट्टे में f। ये आ गया हमारे पास में। देखो हमने क्या किया, इस एक को बराबर के इस तरफ ले आए, तो इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में v बट्टे में u पढ़ाई है, v बट्टे में f पढ़ाई है। अब यहां से इस पूरी इक्वेशन के अंदर v का भाग लगा देंगे। हाँ, मैं पूरी के अंदर किसका भाग लगा दें, v का, तो 1/v, इसके अंदर v का भाग लगाएंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 1/u, इसमें v का भाग लगा देंगे तो 1/f रह जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसी को ही हम कहते हैं लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण प्राप्त हो चुका है, जिसे हम लेंस सूत्र कह रहे हैं। तो लेंस सूत्र की प्राप्ति हमें हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता भी इसको हम कह देते हैं, स्मॉल m से पुट करते हैं। किससे पुट करेंगे, स्मॉल m से। देखिए किसके तुल्य होती है, लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस की आवर्धनता कहलाती है। तो देखिए यहां पर आवर्धनता को हम m से पुट करते हैं, किसके तुल्य होती है। डेफिनेशन देखिए, m जिसे हम आवर्धनता कह रहे हैं, आवर्धनता, आवर्धन क्षमता, देखिए किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। बिंब की ऊंचाई जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, किससे लिखेंगे, h से लिखा जाएगा। क्लियर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम आवर्धनता कहते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से, बिंब की ऊंचाई को h से पुट कर रहे हैं। अब इसे डायग्राम की ओर चलते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो बिंब है वो तो है a b, प्रतिबिंब है वो है a' b'। क्लियर। तो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है उसी को ही हम आवर्धनता कहते हैं। आप यहां से देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास में समीकरण 1 क्या है, a' b' अपॉन ab बराबर होता है b' o अपॉन bo। क्लियर। ये हमारे पास में समीकरण 1 है। a' b' और ab ये प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई है। इस इक्वेशन के अंदर भी हम चिन्ह परिपाटी लगा देंगे। तो उपरोक्त समीकरण में चिन्ह परिपाटी लगा दीजिए। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, a' b' तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम h' से लिख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है और मुख्य अक्ष से नीचे है, तो मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक ली जाएगी। देखो चिन्ह परिपाटी का भी महत्वपूर्ण रोल है। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक ली जाएगी। तो यहां पर ये जो दूरी है वो मुख्य अक्ष से नीचे है, इसलिए इसको हम लेंगे माइनस में, h' से मैंने पुट कर दिया है। फिर आप देखेंगे AB बराबर प्लस में h आएगा। AB बराबर क्या आएगा, प्लस में h, क्योंकि यहां से ये ऊपर की ओर है इसलिए AB का जो मान है वो प्लस में आएगा। इसको हम h से लिख रहे हैं तो AB बराबर हो जाएगा प्लस h। क्लियर। b' o की हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, प्लस में ली जाएगी, प्रतिबिंब दूरी है, प्लस में v से पुट कर देंगे।
BO बिंब दूरी है, ये लेंस के इस तरफ है, माइनस में ली जाएगी, माइनस में U से हम इसको पुट कर देंगे। तो इस चिन्ह परिपाटी को समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। A डैश B डैश के स्थान पर हमने रख दिया H डैश, AB के स्थान पर रख दिया हमने H, B डैश O के स्थान पर रख दिया हमने V और BO के स्थान पर रख दिया हमने माइनस U। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, H डैश अपॉन में H बराबर हमारे पास में आ गया है V अपॉन में U। और ये जो H डैश अपॉन में H होता है उसी को ही हम आवर्धनता कहते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, आवर्धनता कहा जाता है। स्मॉल m से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है, सूत्र आ चुका है आवर्धनता का, m बराबर H डैश अपॉन में H बराबर V अपॉन में U। तो किसी लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है उसका मान प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के बराबर होता है, साथ में प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। देखिए हमने दर्पणों के लिए भी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाला था, तो उसमें यहां पर माइनस में V बटे में U था, लेंस के अंदर ये प्लस में V बाई U है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो m का मान है वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। तो धनात्मक ऋणात्मक का मतलब क्या है वो आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। m धनात्मक, m यदि क्या होता है धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर? यदि m क्या होता है धनात्मक होता है तो। क्लियर? फिर देखिए m कैसा हो, m ऋणात्मक, m यदि कैसा होता है ऋणात्मक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो m का मान प्लस में है, इट मीन्स वहां पर आभासी प्रतिबिंब, और m का मान माइनस में है, इट मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब। ये हम लेंस की जो आवर्धन क्षमता के अंदर यूज में लेंगे, साथ में दर्पणों में भी लागू होगी। वैसे हम दर्पणों में पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब देखिए प्लस माइनस का मतलब तो यही होता है। अब जैसे मोड ऑफ m मतलब उसका धनात्मक मान ही लेकर चल रहे हैं, इसकी वैल्यू यदि 1 के बराबर होती है तो H डैश और H दोनों बराबर होंगे, अर्थात प्रतिबिंब और बिंब दोनों की ऊंचाई समान होगी। और यदि मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो मोड ऑफ का मतलब है माइनस प्लस का साइन हमने यहां पर हटा दिया है, सिर्फ प्लस ही लेकर चल रहे हैं। तो उसकी वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो H डैश यहां पर बड़ा होगा H से, और मोड ऑफ m यदि 1 से छोटा होगा तो H डैश यहां पर H से छोटा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी, छोटी होगी। क्लियर? तो ये हमने बता दिया है आप लोगों को, प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा ये हम m के मान से निर्धारित कर सकते हैं, मतलब आवर्धनता से बता सकते हैं। एक्चुअल में ये जो आवर्धनता होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी जो लेंस है वो उस बिंब को कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए m का मान आ गया 2, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से दुगुना बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है। m का मान आ गया 1.5, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंब से 1.5 गुना बन रहा है। क्लियर? और यदि इस m का मान 1 से छोटा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका मान आ रहा है 0.5 मतलब आधा आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बिंब है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब का आधा बन रहा है, उसकी हाइट बिंब से आधी है। तो ये जो m होता है एक्चुअल में वो हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु हमारे पास में है, उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उससे कितना गुना बड़ा बन रहा है, तो वो इसको कितना मैग्नीफाई कर रहा है, उसी को ही हम कहते हैं आवर्धनता, आवर्धन क्षमता। क्लियर? तो जो m का मान है उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उससे कितना गुना बड़ा बन रहा है,
और एम से ही हमें पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लेंस सूत्र और उसकी आवर्धन क्षमता की बात की। यदि आप लोगों को इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस क्लास के हस्तलिखित नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। आपको क्या करना है? सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में ना करें। क्लियर? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।